हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए सोशल साइंस में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी प्रीवियस ईयर में वो सभी आज देखने वाले हैं ना, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studybit.in और वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। और है ना फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन में कहता क्या है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, कहाँ पे हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर कीजिए। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा उसमें, सांप्रदायिक राजनीतिक, है ना, एक धर्म दूसरे से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी लोकतंत्र में रंग भेद यानी के विरोधी नहीं थे। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, जेडी गुडी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका, यानी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति करती है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। जैसे फ्रेंड्स, वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जानी जाती है, जो फ्रेंड्स पैसा और मुद्रा संबंधी लेखा जोखा जो रखता है, इस राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसमें, मुंबई, है ना। मुंबई से फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टैक्स आता है ना, इसलिए क्या हो गया आपका, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो फ्रेंड्स, किस पे अभिप्राय होता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र का परिभाषा क्या होता है फ्रेंड्स, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लेकिन यह कथन किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण क्या है, अमेरिका है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो फ्रेंड्स, किस पे आधारित होती है, धर्म पे। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है, धर्म पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा है। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में, भारतीय पॉलिटिकल में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा है, कौन सा जाति का सबसे ज़्यादा क्या है, वर्चस्व रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपसे में, सवर्ण का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है। भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका सबसे ज़्यादा क्या योगदान है। ज्योतिबा फुले का भी योगदान है, महात्मा गांधी का भी योगदान है, भीमराव अम्बेडकर का भी योगदान है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति है। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति है। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका, जाति भी है, धर्म भी है, लिंग भी है। इसलिए क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। जैसे फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान किसने बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसलिए उस संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। वो अपने मन से सब कुछ, यानी उसको अधिकार है बोलने का,
अनुच्छेद कितना 19, आर्टिकल कितना 19 का है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आर्टिकल 1900 आर्टिकल 15 यानी क्या हो गया अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप है। तो फ्रेंड्स किस पे व्यवस्थित रूप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र जाति पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है। यानी सामाजिक विभाजन को संभालने के लिए के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पे लागू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना क्या होता है, संभव है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें इस पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी। 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी, यानी मराठा जो कास्ट होता है ना उसमें कितनी थी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उसमें, यानी 34% थी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्रेंड्स 3 बयान दिया गया है ना, 3 बयान है उसमें से यानी कौन सा सही है। निम्नलिखित में से 3 बयानों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उसमें, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। तो फ्रेंड्स क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा है ना। यानी जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते वहाँ तो सामाजिक विभाजन होगा ही फ्रेंड्स। कैसे कैसे कि एक जगह जो रहते हैं, 2 समाज में रहते हैं, एक दूसरे से जब झगड़ा करते हैं तो क्या होता है कि समाज में जरूर विभाजन होता है। तो ये भी संभव है और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकता है। तो इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर यानी बी हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया। जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया। तो फ्रेंड्स किसने कमजोर किया, आर्थिक विकास भी कमजोर कर दिया, शिक्षा में वृद्धि भी कमजोर कर दिया, शहरीकरण भी यानी कमजोर कर दिया। इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में अनुसूचित जनजाति है जिसे क्या होते हैं ग्रामीण बोलते हैं, उसका प्रतिशत कितना है। तो कितना है 45.8%। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। श्रीलंका में सिंहली जो भाषा है ना फ्रेंड्स वो किस वर्ष राजकीय भाषा के रूप में क्या कर दिया गया, मान्यता प्राप्त कर दिया गया। तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है। राजनीतिक में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है। तो कौन सा धर्म है सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल कितनी भागीदारी है। जैसे फ्रेंड्स भारत में जो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र जो करते हैं, कृषि जो क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है। तो 40% है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 10.68%। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 33% आरक्षण दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने का वाला व्यक्ति क्या क्या कहलाता है। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष
ध्यान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? नारीवादी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये हो गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।